प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। एक बहुत ही दिलचस्प आयत है जो भजन संहिता में लिखी है। भजन संहिता उसका 30th चैप्टर 30वां अध्याय उसकी 11वीं आयत सुने। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर मैं विलाप में था और तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। समझें, विलाप बहुत सारे हो सकते हैं या बहुत सारी चीजों के कारण हो सकते हैं। कई बार हमारी हेल्थ हम लॉस कर देते हैं, व्यक्ति उसके लिए विलाप करता है। कई बार हम फाइनेंशियली लॉस उठाते हैं, पैसों का, धन का लॉस उठाते हैं, व्यक्ति उसमें विलाप में आ जाता है। कई बार हम रिश्तों का लॉस उठाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम उसका विलाप करते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक आत्मिक विलाप भी है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं और जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसे काम हमसे हो जाते हैं, चाहे वो काम जान के किए हों या अनजाने में किए हों। जब हमको उसका रियलाइज होते हैं, जब वो काम का एहसास हमें होता है कि हमने गलत कर दिया है, तब एक आत्मिक विलाप पैदा होता है। और आत्मिक विलाप व्यक्ति को मैं से सोचता हूं सबसे ज्यादा तोड़ देता है जब उसको यह एहसास होता है। ठीक ऐसे ही बाइबल में एक स्टोरी, एक वाक्य लिखा है जो जकरिया की पुस्तक में है। जकरिया की पुस्तक में जकरिया उसका 3रा अध्याय उसके पहली आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। यहोशू महायाजक के यहाँ पे यहोशू महायाजक का वर्णन है। यहोशू महायाजक के विषय में लिखा हुआ है, वो मैले वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के दूत के आगे या परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। और जब वो मैले वस्त्र पहने हुए उसकी उपस्थिति में खड़ा है, तब शैतान उस पर दोष लगाता है क्योंकि उसके वस्त्र मैले हैं। तब सुने पहली आयत। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। क्यों शैतान उसका विरोध कर रहा था? सुने 3री आयत में लिखा है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यहोशू जो महायाजक है, परमेश्वर का दास है, सेवक है, लिखा हुआ है उसके वस्त्र मैले हैं और उसके मैले वस्त्र के कारण शैतान उस पर दोष लगा रहा है। बहुत बार मैंने आपसे कहा, परमेश्वर की सेवा करते हुए या परमेश्वर पे विश्वास करके एक विश्वासी का जीवन जीते हुए हमसे बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे परमेश्वर ने जो वस्त्र, आत्मिक वस्त्र हमें दिए हैं, वो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वो ऐसे हो जाते हैं कि उनके कारण, हमारे चरित्र के खराब होने के कारण शैतान हम पे दोष लगाता है और हम दोषी ही हैं क्योंकि हमसे वो हो गया है। वो आत्मिक विलाप है, वो आत्मिक एक गिरावट है। आत्मिक गिरावट, आत्मिक विलाप का रिजल्ट है। सुने, जब यहोशू महायाजक इस स्थिति में खड़ा था और शैतान उस पर दोष लगा रहा था, बाइबल में लिखा है, आगे की आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही है। यदि आप इस बात को एहसास कर पाएं कि आपके वस्त्र मैले हो गए हैं, यदि ये दिनों में जो घर में बंद रहने के दिन हैं, यदि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हम अपनी आत्मिक स्थिति को देख पाएं और उस स्थिति के लिए परमेश्वर को पुकार सकें, तो परमेश्वर यकीनन आज मेरे और आपके लिए भी यही करेगा जो उसने यहोशू महायाजक के लिए किया। परमेश्वर ने उसके मैले वस्त्रों को उतार दिया और नए वस्त्र पहना दिया। लेकिन कब? जब यहोशू महायाजक मैले वस्त्र पहने हुए ही परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। मैं आपसे बोलूं, बीते समय आपसे गलतियां हुई होंगी, बीते समय आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, कुछ ऐसे गलत फैसले लिए होंगे जिसके कारण आपका चरित्र, जिसके कारण
आपका आत्मिक जीवन खराब हुआ होगा और उसके कारण आप विलाप में होंगे, दुखी होंगे कि मुझसे ये क्या हो गया। लेकिन मैं आपको उसी के साथ कहूं, यकीनन वो सब कुछ आपसे हुआ होगा, लेकिन आप जिस भी हाल में हैं उसी हाल में यहोशू महायाजक की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, पश्चाताप कर लें। परमेश्वर आज भी आपके वस्त्रों को बदल देगा। परमेश्वर आज भी आपको नया बना देगा। परमेश्वर आज भी, केवल सुने, केवल परमेश्वर ही के पास आपकी वस्त्र बदलने की सामर्थ्य है। मैं और आप अपने कामों को करके, मैं और आप अपने आप से प्रयास करके अपने वस्त्रों को कभी नया नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर आज भी आपके वस्त्रों को बदल देगा। आपका विलाप परमेश्वर नृत्य में बदल देगा। लेकिन कब? जब यहोशू महायाजक की तरह हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। मैं कहूं, मैटर ये नहीं है और विषय बिल्कुल ये नहीं है कि बीते समय या बीते सालों में आपसे क्या गलतियां हुई हैं, कैसे बड़े पाप हुए हैं। मैटर ये है, सब कुछ होने के बाद क्या आप पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए तैयार हैं? यकीनन बहुत बार ऐसे होता है, हम बहुत सी गलतियां करते हैं, हम बहुत सा ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को कभी ग्रहण योग्य नहीं है, और उन सब के साथ हम चर्च में बने होते हैं, फिजिकली हम चर्च में बने होते हैं, लेकिन हम आत्मिक रीति से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, आज जिस भी हाल में हैं आप, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। परमेश्वर आज भी, यदि आप अपने पापों को मान लें, तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमें फिर से नया बना देने में। यहोशू की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आए। यदि आप आ जाएं तो सुने परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। यशाया नबी की पुस्तक में बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। यशाया उसका 61वां अध्याय उसकी 3री आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं तो सुने परमेश्वर क्या करेगा। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दिल में है आपको नया बनाने का। परमेश्वर के दिल में है कि आपको फिर से पुनः स्थापित कर दे। परमेश्वर के दिल में है कि आपका पिछला सब कुछ भुला के सब कुछ बदल दे। परमेश्वर के दिल में है कि उड़ाऊ पुत्र के समान आपके लिए भी सब कुछ एक बार पुनः नया कर दे। लेकिन उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी ये कब हो पाया? जब वो पिता के पास आया। यहोशू महायाजक के वस्त्र कब बदले गए? जब वो सब गलतियों के बाद भी, या मैले वस्त्र पहने होने के बाद भी दूत के सामने खड़ा था। मैं कहूं, जिस भी हाल में है परमेश्वर के सामने आ जाएं, मान लें कि मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर आपको नया बना देगा। इन लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर आपको नया बनाएगा। और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, पापों के साथ या मैले वस्त्रों के साथ मैं लॉकडाउन में बंद हुआ हूं, लेकिन मैं ऐसे ही बाहर नहीं निकलूंगा। आप इन लॉकडाउन के दिनों में मुझे बदल दें, ताकि मैं नया बनकर आपकी महिमा के लिए फिर से खड़ा हो सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।